ईरान और इजरायल के बीच जंग जारी है। दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला भी कर दिया है। एक और अध्याय जुड़ गया इस लंबे थके हुए दुश्मनी के इतिहास में। पर क्या आप जानते हैं, उसी ईरान में आज भी यहूदी रहते हैं, और सिर्फ रहते नहीं है बल्कि फलते फूलते भी हैं अपने प्रार्थना स्थल और स्कूलों के साथ। जी हाँ, उनके प्रार्थना स्थल भी हैं और उनके अलग स्कूल भी हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ईरान में कितने इजरायली यहूदी हैं। एक और जंग की ज्वाला, दूसरी ओर 9,000 यहूदी जो आज भी ईरान की सरजमी को अपना घर मानते हैं। ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद यहाँ पर यहूदी समुदाय अपने चरम पर था। उस दौरान में यहाँ करीब 1 लाख यहूदी थे जो अब बचे हैं कुछ हजार। लेकिन वो क्यों नहीं जाते इजराइल? क्यों इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जहाँ शरिया कानून चलता है, वहाँ यहूदी अभी भी सुरक्षित महसूस करते हैं? ये सिर्फ विरोधाभास नहीं, ये इतिहास है। ईरान के शिराज, इस्फहान और तेहरान जैसे शहरों में मौजूद है 30 से ज्यादा यहूदी प्रार्थना स्थल, यहूदी स्कूल, रेस्टोरेंट और एक संवैधानिक अधिकार। ये सब एक ऐसे मुल्क में जो आज इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसा क्यों है? इस पर ईरान विशेषज्ञ और पूर्व इजरायली खुफिया अधिकारी डेविड निसान कहते हैं, यहूदियों को इजराइल जाने के लिए कई बार प्रोत्साहित किया गया, लेकिन ज्यादातर यहूदी इजराइल को नहीं छोड़ना चाहते। वो अपनी पीढ़ियों से जुड़ाव, आर्थिक और सुरक्षा कारणों से ईरान को नहीं छोड़ना चाहते। बेशक ईरान के बहुत कम यहूदी समुदाय के लोग हैं, लेकिन इन्हें बहुत खास माना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये दुनिया के सबसे पुराने यहूदी समुदायों में से एक है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण एस्तर की पुस्तक है, जो बताती है कि ईरान में यहूदी समुदाय ने इतिहास को कैसे प्रभावित किया। विशेषज्ञ का कहना है कि ईरान के यहूदी समुदाय अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों को आसानी से नहीं छोड़ते हैं। ईरान विशेषज्ञ और पूर्व इजरायली खुफिया अधिकारी डेविड निसान आगे कहते हैं कि वर्तमान में ईरान में 30 यहूदी प्रार्थना स्थल हैं, यहूदी स्कूल और रेस्टोरेंट है। यहाँ रहने वाले यहूदियों को बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी यहूदी जीवन शैली बनाए रखने की अनुमति है। ईरान में आधिकारिक धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में उनके अधिकारों को कानून और संविधान द्वारा संरक्षित किया जाता है, और यहाँ तक कि संसद में उनका एक प्रतिनिधि भी है। तो जब अगली बार आप सुने ईरान बनाम इजराइल, तो याद रखिए, हकीकत सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की नहीं होती। कभी कभी दुश्मनों की धरती पर भी इतिहास की जड़ें शांति से सांस ले रही होती हैं, और वो जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि युद्ध की आंधी भी उन्हें उखाड़ नहीं पाती। जंग के बीच भी कहीं ना कहीं इतिहास अभी भी जिंदा है। पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।